नमस्कार दोस्तों, आपका दीप स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की प्रश्नावली मैट्रिक्स का बेसिक सीखा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स में संक्रियाएं और उनके जो भी एग्जाम्पल होंगे उनको सीखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। मैट्रिक्स में संक्रियाएं। मैट्रिक्स में 4 संक्रियाएं हैं, जिसमें पहली संक्रिया योग। तो किसी भी दो मैट्रिक्स ए व बी का योग करने के लिए ए व बी की पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसा कि ए में पंक्तियों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान, ए में स्तंभों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए के अवयव है 2, 3, 4, 1, 7, 8 और बी के अवयव मान लेते हैं -1, 0, 7, 2, 1, -1। तो इनका योग करना है। तो योग करने के लिए हमें ए व बी, तो उसके लिए ए के अवयव 2, 3, 4, 1, 7, 8 प्लस बी के अवयव -1, 0, 7, 2, 1, -1। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 2 का जोड़ -1 से होगा, 3 को 0 से जोड़ेंगे, 4 को 7 से जोड़ेंगे, 1 को 2 से जोड़ेंगे, 7 को 1 से जोड़ेंगे, 8 को -1 से जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने का नियम होता है। तो इसमें 2 + -1, 3 + 0, 4 + 7, 1 + 2, 7 + 1, 8 + -1। तो इसमें 2 + -1 होगा जो, तो इसमें प्लस का 2 ज़्यादा है तो 1, 3 + 0 3, 4 + 7 11, 1 + 2 3, 7 + 1 8, 8 + -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए हमको जो 2 होता है उसको -1, 3 को 0, इसी प्रकार यहाँ पर कोई और अवयव होता जैसे 3 और यहाँ 4 होता तो 3 + 4 7 हो जाता। दूसरी संक्रिया है मैट्रिक्स व्यवकलन। व्यवकलन को हम सादा घटाव बोलते हैं कि किसी एक अवयव में से दूसरे अवयव को माइनस करना है। तो a - b करेंगे तो aij - bij m × n। तो इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल में a के लिए हम 1, 3, 8, 5 मानते हैं एवं b है जो उसको हम 7, 2, 1, 8। तो a - b करेंगे तो 1, 3, 8, 5 -7, 2, 1, 8। तो 1 को 7 में माइनस करेंगे, 3 को 2 में माइनस करेंगे, 8 को 1 में माइनस करेंगे, 5 को -8 करेंगे। तो 1 - 7 तो माइनस में ज़्यादा है तो -6 बच जाएगा। 3 का -2 करेंगे तो 1 आएगा। 8 का -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 में से -8 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो संक्रिया दूसरी थी मैट्रिक्स व्यवकलन कि मैट्रिक्स का घटाव। तो मैट्रिक्स का घटाव इस प्रकार होता है। इसमें संक्रिया तीसरी है मैट्रिक्स का अदिश से गुणा। कोई भी अदिश होगा, अदिश से मैट्रिक्स का गुणा कैसे करेंगे। तो जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं तो ए है 2, 3, 4 -1, 0, 2, 3, 1, 2। तो बोल दिया जाए कि इसका
अदिश 2 से गुणा कीजिए या 3 से गुणा कीजिए। तो कैसे गुणा करते हैं? तो यदि 3 से गुणा करना है तो 3a करना होगा। 3a के लिए 3 का इन सभी अवयव से गुणा कर दिया जाए। तो 3 गुणा 2 करेंगे 6, 3 गुणा 3 करेंगे 9, 3 गुणा 4 करेंगे 12, 3 गुणा -1 करेंगे तो -3, 0, 3 दूनी 6, 9, 3, 6। तो ये किसी अदिश से गुणा किया जाए तो अदिश का इन सभी अवयवों से गुणा कर देते हैं। यदि ये ऐसा बोलता कि मैट्रिक्स ए का 2a ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो a है उनके सभी अवयवों से 2 का गुणा कर देते तो 2a ज्ञात हो जाता। जो चौथी संक्रिया है वो है मैट्रिक्स का गुणा। कोई 2 मैट्रिक्स होंगे, उनका आपस में गुणा कैसे किया जाए? तो मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए इसमें जो मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या होती है, मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बी की जो पंक्तियां हैं उनके बराबर होनी चाहिए, तभी इनका गुणा हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए है 2, 3, 4 और बी 3, 1, 0। इसमें जो स्तंभ है ए में 3 है, इसमें पंक्तियां 3 हैं, तो ये 1 गुणा 3 और ये 3 गुणा 1 होगा। तो ये जो 3 है ये सेम होगा, तभी इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो 2 का गुणा ये जो पंक्ति है इनका गुणा इस स्तंभ से होगा, तो 2 गुणा 3 होगा। हम करेंगे 2 गुणा 3, फिर प्लस, फिर 3 गुणा 1 होगा, 3 गुणा 1, फिर प्लस, फिर 4 गुणा 0 होगा, तो 4 गुणा 0। तो 2 तिया 6 प्लस 3 प्लस 0, तो ये आएगा 9। ये 1 गुणा 1। तो ये नियम है जो 4 संक्रियाएं थी कि मैट्रिक्स का योग कैसे करें हैं, मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का किसी अदिश से गुणा कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो जो ये मैट्रिक्स का गुणा है इसमें 1 गुणा 3 ये समझा, इसमें हम 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको भी हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का, जो उसमें दिया हुआ है इफ़ यदि ए एल्फ़ा कोस एल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो सिद्ध कीजिए कि ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा बराबर ए ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए बीटा डॉट ए अल्फ़ा। तो इसमें ए अल्फ़ा दिया हुआ है, तो ए अल्फ़ा दिया है तो ए बीटा हम ज्ञात करेंगे। तो ए बीटे को ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा की जगह बीटा रख देंगे। तो कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। तो इसमें सिद्ध करना है ए अल्फ़ा डॉट बी ए बीटा। तो जो ए अल्फ़ा है वो दिया हुआ है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ब्रैकेट में है कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पंक्ति है उनका गुणा स्तंभ से करते हैं। तो जो कोस ए
इंटू कोस बीटा, जो कोस ए है वो कोस एल्फ़ा है, कोस एल्फ़ा इंटू कोस बीटा, तो कोस एल्फ़ा डॉट कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो माइनस का है तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें साइन एल्फ़ा माइनस साइन बीटा ये होगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, इसका गुणा इस स्तंभ से हो गया तो इस पंक्ति का गुणा इससे होगा, तो कोस एल्फ़ा साइन बीटा, कोस एल्फ़ा साइन बीटा इंटू में प्लस में साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा कोस बीटा। तो इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से हो गया, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से हो गया। तो अब इस पंक्ति का गुणा इन स्तंभ से होगा, तो माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कोस बीटा, माइनस साइन एल्फ़ा इंटू में कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो कोस एल्फ़ा है जो कोस एल्फ़ा इंटू में माइनस साइन बीटा। फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से हो गया, अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से होगा, तो माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा, माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा इंटू में कोस एल्फ़ा कोस बीटा, तो प्लस कोस एल्फ़ा कोस बीटा। तो अब कोस एल्फ़ा कोस इंटू कोस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा, जो ये माइनस है तो इसमें कोस एल्फ़ा डॉट कोस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा इंटू में साइन बीटा, ये माइनस है जो ये कॉमन आ जाएगा। तो आगे कोस एल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन एल्फ़ा कोस बीटा, तो माइनस साइन एल्फ़ा और ये भी माइनस है, तो ये माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस, तो साइन एल्फ़ा इंटू में कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा इंटू में साइन बीटा, और ये माइनस का है तो ये माइनस पहले प्लस को लेंगे, तो कोस एल्फ़ा इंटू में कोस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। तो जो ये कोस एल्फ़ा डॉट कोस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा डॉट साइन बीटा, तो ये कोस एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, कोस एल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस साइन एल्फ़ा कोस बीटा, ये साइन एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ये माइनस कॉमन है, साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कोस एल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा, ये कोस एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। तो इसमें कोस जो कंपेयर करेंगे तो कोस का इसमें यहाँ कोस है, साइन माइनस साइन बी का साइन भी आए, माइनस साइन भी है, कोस का कोस है, तो जो कोस साइन माइनस साइन कोस है वो ए है, तो ए आ जाएगा ब्रैकेट में, एल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन है तो ये ए एल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो ए है, ए इंटू में बीटा, ए इंटू में एल्फ़ा, ए बीटा इंटू ए एल्फ़ा जो होगा वो ए एल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो समीकरण जो है उनसे जो ए एल्फ़ा है वो ए
बीटा, ये दोनों ए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है और इनके बराबर ए बीटा इंटू में ए अल्फ़ा। तो यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में। तो इनके मैट्रिक्स में जो भी बाकी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उनको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें